हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड छात्रों के साथ हो रही राजनीति के बारे में, कभी किसी राज्य के माध्यम से बीएड को अंदर किया जा रहा है तो कभी बीएड को बाहर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आए हुए ऑर्डर को तो आप जानते हैं। किसी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड को बाहर करने के आदेश दिए गए तो किसी में शामिल करने की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। दोस्तों जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आया, मैंने कई बार इस मुद्दे पर आप सभी को बताया है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से भी संबंधित है। यहाँ पे बीएड और बीटीसी की तो लड़ाई है, लेकिन फायदा इसमें राजनीतिक दलों का भी है और सरकारों का भी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप सभी को अध्ययन करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बीएड वर्सेस बीटीसी की वजह से बहुत सारी राज्य सरकारें अपने फायदे भी उठा रही हैं और कहीं ना कहीं छात्रों को गोल गोल घुमा भी रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले बीएड को लेकर जब बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ था उस समय बीएड करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब बीएड आया तो डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई और डीएलएड की आधी से ज़्यादा सीटें खाली जाने लगी। लेकिन जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आया, इसको लेकर अगर बात की जाए डीएलएड के बारे में तो सीटों से 2 गुने आवेदन हो गए। जहाँ पर आधी सीटें हर बार खाली जा रही थी, इस बार 2 गुने से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2023 में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है वो आज है। अगर बात की जाए प्रक्रिया शुरू होने के बाद तो 3 बार इसकी जो तारीख है बढ़ाई जा चुकी है, इसलिए अब उम्मीदें बहुत कम है कि तारीख बढ़ाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त संख्या में आवेदन हो चुके हैं। 2,33,000 सीटों के सापेक्ष पहले 1 लाख या 1.5 लाख आवेदन होते थे, लेकिन इस बार 4 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके सापेक्ष ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तारीख है वो 2 सितंबर तक रखी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किए गए आदेश के बाद से बीएड बहाल होने की वजह से डीएलएड के अंदर रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब ये तो बात हो जाती है डीएलएड को लेकर, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि कहीं ना कहीं सरकारों का इसमें बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है। अगर बात की जाए बीएड के साथ राजनीति को लेकर तो आप जानते हैं कि उड़ीसा के माध्यम से हाल ही में एक पत्र जारी करके बताया गया था कि बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड है। ये बात उड़ीसा सरकार को अभी तक समझ में नहीं आ पा रही है कि वो बीएड प्राइमरी में वैलिड है या नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से कभी कुछ तो कभी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलने लगा है। उड़ीसा के माध्यम से जारी की गई अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि प्राइमरी की नियमावली को लेकर, तो वहां से बीएड को बाहर कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए 1 to 5 के लिए तो यहाँ कहीं भी आप सभी को बीएड देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें बीएड को हटाकर सभी की योग्यताओं को रखा गया है, यानी कि उड़ीसा के अंदर से बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर रखा गया है। अब इसकी वजह तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया गया आदेश, क्योंकि उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को अपनी नियमावली में भी बताया है। अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है वो यही है कि उड़ीसा के अंदर निकाली जा रही प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड छात्रों को बाहर रखा गया है।
तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, तो वहां पे भी आप जानते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो घोषित अब शायद ही हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से वहां पर भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड करने वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग कराने का मौका तो दिया, लेकिन आप जानते हैं कि फाइनल जजमेंट के आधार पर जो भी फैसला होगा उसी पर डिपेंड करेगी उनकी नौकरियां। तो बीएड को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। उड़ीसा के माध्यम से बीएड को बाहर कर दिया गया है, राजस्थान से पहले से ही बीएड बाहर है, छत्तीसगढ़ के अंदर बीएड को हाल ही में बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के आधार पर, लेकिन उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाता है और फिर छत्तीसगढ़ के अंदर बीएड छात्रों को शामिल कर लिया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो गलती है वो एनसीटी और केंद्र सरकार की है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आया है तभी से एनसीटी और केंद्र सरकार मुंह पे हाथ रख के बैठी हुई है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनके माध्यम से कोई गाइडलाइन जारी कर दी जाए तो इससे फायदा बीएड और बीटीसी दोनों ही छात्रों को होगा, जिससे कि वो आगे की अपनी जो लड़ाई होगी उसको स्पष्ट कर सकेंगे। लेकिन ऐसा ना हो पाने की वजह से लाखों अभ्यर्थी संशय बना हुआ है। मुझसे भी अभ्यर्थी कमेंट करके कहते हैं कि सर कभी बीएड अंदर तो कभी बीएड बाहर। दोस्तों मेरा काम है आपको जानकारी देना, किसी भी राज्य से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर कोई जानकारी आती है तो आपको दी जाती है, क्योंकि वो आपके काम की बहुत है, क्योंकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और फिर पूरे देश के अंदर आपको लागू होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए ऐसी जानकारियां निकल कर आती हैं, कभी बाहर तो कभी अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए बीएड छात्रों के माध्यम से ऐलान भी कर दिया गया है, वो यही है कि अगर केंद्र सरकार एनसीटी इसी तरीके से मुंह पे हाथ रख के बैठे रहते हैं तो आने वाले समय के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे रखी जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी टीजीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर। एग्जाम की डेट यहाँ से जारी कर दी गई है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 से देखने के लिए मिलेगी। माध्यमिक यानी कि अगर बात कीजिए 9वीं से लेकर 10वीं और 11 से लेकर 12वीं तक के लिए होने वाली टीजीटी पीजीटी एलिजिबिलिटी जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसी को यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, बिहार बोर्ड के माध्यम से निकाली गई शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 की जो तारीखें वो जारी कर दी गई हैं। यह परीक्षा 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच देखने के लिए मिलेगी, 10 से लेकर 12:30 बजे तक की और 3 से लेकर 5:30 तक की पालियों के अंदर इसको करवाया जाएगा। नीचे इसके बारे में आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी दी गई, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की जानकारी यहाँ पे लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है, इसको लेकर बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है स्कूलों में हिंदू त्यौहार, इसके अलावा छुट्टियों की जो जानकारी है उसको लेकर एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया है बिहार सरकार के माध्यम से कि ये छुट्टियां रद्द की जाती हैं। कई छुट्टियों को यहाँ पर रद्द करने का आदेश दिया गया, जैसे कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा, इसी तरीके से और भी कई अलग अलग जो त्यौहार होते हैं उन सभी छुट्टियों को रद्द करने का आदेश बिहार सरकार के माध्यम से जारी किया जाता है 29/8/2023 को। इसी आदेश के आधार पर राज्य के अंदर जो विरोध का माहौल है वो भी देखने के लिए मिला, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवकाश में कटौती कर का जो आदेश है वो रद्द करे सरकार। शिक्षा विभाग के द्वारा रक्षाबंधन सहित अन्य छुट्टियों की कटौती पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से विरोध जताते हुए कहा गया कि इस तरीके से करना पूरे संवेदनशील मामला है, इस तरीके से फैसले लेना पूरे तरीके से गलत है। फिलहाल इस जो भी यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो किसी के भी फेस्टिवल्स हो, अगर उन पर छुट्टियों पर रोक लगा दी जाएगी तो निश्चित तौर पर इससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर। लेकिन आपकी राय क्या है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।